जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। हम लेकर आए हैं आपके सामने 11 फरवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के पेपर। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से अगर आपको नहीं मिल पाए तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये कहाँ पर, ट्रिकी एकेडमी पर। तो बने रहे किसके साथ, ट्रिकी एकेडमी के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। आपको इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और सही प्रश्न का उत्तर देना है। तो अभिकथन क्या दे रखा है, स्प्रिंकलर सिस्टम के लाभ, और कारण इसका दे रखा है स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत महंगा होता है और इसे स्थापित करना मुश्किल होता है। क्या है इसका सही आंसर? तो देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि हम पादपों में पानी डालते हैं तो वो एक स्प्रे की तरह, वर्षा का डायरेक्ट पानी ना डालकर उसके ऊपर स्प्रे की तरह स्प्रिंकलर का प्रयोग करके हम उसमें पानी डाल सकते हैं, उसी को कहा जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम। और इससे होता क्या है, तो इससे पानी की भी बचत होती है और पौधों को सही मात्रा में पानी भी मिल जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि स्प्रिंकलर सिस्टम के लाभ होते हैं या फिर ये बहुत महंगा होता है और इसको स्थापित करना मुश्किल होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर ए असत्य है और आर सत्य है। तो देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम के लाभ ही है ना, वर्षा का पानी मतलब कि जो जल की है, जल ज़्यादा व्यर्थ नहीं हो पा रहा है, इसमें सही मात्रा में जल मिल रहा है, तो ये इसका लाभ हो गया। लेकिन इसका कारण जो दे रखा है ये सही नहीं है, तो ए तो इसका सही रहेगा लेकिन आर इसका असत्य रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका जो रहेगा वो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि ए सही होगा लेकिन आर असत्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम पोरीफेरा की विशेषता नहीं बताता है, पोरीफेरा संघ की विशेषता नहीं बताता है, वो कौन सा फाइलम है या कौन सा संघ है? पहला है बॉडी परफोरेटेड बाय न्यूमेरस पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। ऑस्टिया नामक कई छिद्रों से छिद्रित शरीर जोनहर प्रणाली में खुलते हैं। वे ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर में होते हैं, संगठन का स्तर उत्तक स्तर पर होता है, या फिर बहुत सरल बहुकोशिकीय होते हैं। तो इसकी विशेषता क्या नहीं है? ऑस्टियो नामक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑस्टियो नामक कई छिद्रों से छिद्रित शरीर जोनहर प्रणाली में खुलते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी सारी इसकी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित को मिलाना है, किसको? स्पाइरोगायरा क्या होता है? स्पाइरोगायरा जो होते हैं ये ब्रायोफाइटा प्रकार के जीव होते हैं। तो पहले का क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये उभयचरी पादप होते हैं जो जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं, और फिर स्पाइरोगायरा जो है इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है, उसके साथ फेगनम, रिकिया, है ना, ये सब भी इसके उदाहरण है। मर्चेंटिया ये जो है ये टेरिडोफाइट्स प्रकार का पादप होता है। टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही नम और शुष्क होते हैं। ठीक है, सेलाजिनेला जो है वो एक प्रकार के शैवाल हैं। ठीक है, क्या है? एक प्रकार के शैवाल। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वही दो पंक्तियां दे रखी है आपको, दो लाइनें दे रखी है जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। अभिकथन दे रखा है कि जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा हरित ऊर्जा नहीं होती है। सही बात है कि जीवों के अवशेषों से जो ऊर्जा बनती है वो हरित ऊर्जा के रूप में नहीं हम प्रयोग कर सकते हैं। कारण इसका दे रखा है पेट्रोल, डीजल या प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने पर जहरीली गैसें और कालिख के कण निकलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, मतलब मैच नहीं खा पा रहा है वो, तो क्या आएगा, ए तो सत्य है लेकिन आर सत्य नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली की गंध को बेअसर करने के लिए क्या मदद कर सकता है? प्याज, नींबू का रस, संतरा या फिर नमक। बहुत सारे लोग फिश खाते होंगे, तो फिश खाते समय वो उसमें से जो गंध आती है उस गंध को ठीक करने के लिए वो क्या मिला देते हैं? देखिए, पिछला जो क्वेश्चन आएगा मैंने इसका डिस्कशन जो किया है ठीक नहीं किया है, इसका ये वाला आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ए असत्य है लेकिन आर इसका सत्य रहेगा।
क्या बोला है, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा हरित ऊर्जा नहीं होती है, हरित ऊर्जा नहीं होती है, वो एक प्राकृतिक होती है। ठीक है, हरित ऊर्जा वो जो प्लांट से हमें ऊर्जा मिले। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही आएगा। ठीक है, इसका सी गलत आएगा, डी इसका सही आंसर आएगा। सही कर लीजिएगा इसमें। अगला प्रश्न है, मछली की गंध को बेअसर करने में मदद कर सकता है। क्या मदद करता है? देखिए, जब भी मार्केट से आप फिश लेकर आते तो उसकी स्मेल ज़्यादा ना आए, जब आप खाएं तब उसकी स्मेल ज़्यादा ना आए, तो इसके लिए हम क्या मिलाते हैं? नमक और हल्दी मिलाते हैं। हल्दी ऑप्शन में नहीं है, बचता क्या है? नमक। तो नमक इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, वर्षा पैटर्न किसी क्षेत्र में प्रचलित पर निर्भर करता है। वर्षा पैटर्न, ऑक्सीजन का स्तर, हवा का पैटर्न, जैव विविधता या मिट्टी की स्थिति। वर्षा का पैटर्न किस पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है? हवा का पैटर्न के ऊपर। ठीक है, अगर हवा चली तो वर्षा कम होगी, है ना। सभी लोग बोलते हैं कि अगर हवा चलती है तो पानी कम हो जाता है, अपने साथ ले जाती है हवा पानी को। तो वर्षा जब भी होती है तो हवा के पैटर्न के कारण, मतलब उसके ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और साथ ही साथ पहाड़ों की स्थितियां भी इस पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। ज़्यादा ऊंचे पहाड़ होंगे वहां पर हवा तेज चलेगी, बारिश तो होगी पर वहां पर बादल फटने की ज़्यादा संभावना होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में व्यक्ति को रेबीज रोधी इंजेक्शन दिया जाता है? किस मामले में रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है? ठीक है, ये पूछा गया। जंग लगे चाकू के कारण उसकी उंगलियों पर चोट लगने की स्थिति में, यदि उसके रक्त शर्करा का स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाता है, यदि उसे कुत्ते ने काट लिया हो, या फिर यदि वह निर्जलित डिहाइड्रेशन हो जाता है या डिहाइड्रेट फील करता है, उस शरीर में नमक सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। तो देखिए, कुत्ते के काटने पर ही क्या लगाया जाता है? रेबीज का इंजेक्शन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, छत के पंखे और साइकिल के हब और एक्सल के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? घर्षण पूछा गया है। सर्पी घर्षण होता है, बेलन घर्षण होता है, तनाव होता है या कर्षण होता है? क्या पूछा है? साइकिल के हब और एक्सल के बीच कौन सा घर्षण होता है? बेलन। रोलिंग फ्रिक्शन होता है, मूवमेंट होता है ना, रोल हो रहा है, वो घूम रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन, बेलन घर्षण। अगला प्रश्न है, जेप्टो अर्थात जेप्टो की पावर क्या होती है? 10 की घात -15, 10 की घात -18, 10 की घात -21 या फिर 10 की घात -24। तो जेप्टो बराबर होता है 10 टू द पावर -21। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डीएस किसका प्रतीक है? डीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का नहीं होता है, डी होता है। डबनियम, डार्मस्टियम या डिस्प्रोसियम। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी डार्मस्टियम। ठीक है, डार्मस्टियम एक परमाणु तत्व होता है और ये एक रेडियो एलिमेंट होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रेडियो एलिमेंट या रेडियो धर्मित तत्व होता है। और इसकी खोज किसी जर्मन वैज्ञानिक ने की थी और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 110 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 110। अगला प्रश्न है, वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी का उपयोग को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता है। एक डाई में रंग, प्राकृतिक रंगों से वर्णक, रक्त में दवाएं या नमक में सोडियम और क्लोरीन। सही आंसर क्या आएगा इसमें? नमक में सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप, केल्विन में आपके बॉडी का टेम्परेचर पूछा गया है, कितना होता है? 310 केल्विन, 610 केल्विन, 510 केल्विन या 410 केल्विन। तो केल्विन में हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 310 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ऑडियो ट्रैक की रचना किसने की थी? स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, है ना, इस तरीके से आपने ऑडियो ट्रैक सुना ही होगा। तो उसकी रचना किसने की थी? उसकी रचना की थी प्रसून जोशी ने। प्रसून जोशी जो हैं ये एक हिंदी लेखक हैं और इन्हें पटकला लेखक भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी? स्वच्छता के आधार पर की गई थी। और स्वच्छता भारत में स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी और इंदौर इसका पहला शहर था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन का गठन कब किया? राष्ट्रीय पेयजल मिशन का गठन कब किया गया सरकार के द्वारा? 1986 के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
लाल शैवाल आमतौर पर वानस्पतिक रूप से प्रजनन करते हैं। प्रजनन पूछा है कि लाल शैवाल में किस प्रकार से प्रजनन होता है, विखंडन, लाल शैवाल, भूरा शैवाल या लामेनारिया। ठीक है, बाकी के जो 3 हैं, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, लामेनारिया, ये प्रकार हैं शैवालों के, लेकिन प्रजनन पूछा है तो प्रजनन में क्या आएगा, विखंडन के द्वारा इसमें प्रजनन होता है। लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहा जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री इलाके में पाए जाते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं ये एक प्रकार के, और इसमें प्रजनन कौन सा होता है, तो विखंडन प्रकार का प्रजनन होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्या कहा जाता है इनको, रोडोफाइसी। ठीक है, इसका जो लाल रंग होता है वो भी मैं बता देती हूँ किसके कारण होता है। लाल रंग जो होता है क्या नाम है इसका, रोडोफाइसी, फाइसी साइनेरिया और फाइसी क्रायोनीरिया, इनके कारण इसके शरीर का जो मतलब शरीर क्या, इसकी जो संरचना होती है वो लाल रंग की होती है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बने रहें किसके साथ, ट्रिकी एकेडमी के साथ। जय हिंद साथियों।